बताऊंगी कि हमारा जो है टीबी के प्रति आज का एक कैंपेन चला हुआ है 100 दिन का। ठीक है, तो ये कैंपेन क्यों चलाया गया? क्योंकि हमने भारत को जो है टीबी मुक्त करना है। तो इसमें जो है इस कैंपेन के माध्यम से हम हमारी जो आशा वर्कर्स है वो घर घर जाएंगी और वहाँ से जो है आपको मैं बाद में सिम्टम भी बताऊंगी। ठीक है, क्या साइन सिम्टम है। तो जो आशा वर्कर है, किसी को लगता है कि मेरे को खांसी है, ठीक नहीं हो रही है, अब इतनी आपको सरकार ने ये दे दी है कि आशा वर्कर जो है आपका सैंपल घर से उठाएगी और ये वो उस जहाँ पे चेकअप होगा टीबी का वहाँ लेके जाएगी उस पर, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएगी। इतनी ही सरकार ने आपको सुविधा दी है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि अगर आपको खांसी लगती है या आपको कुछ लग रहा है तो अपना बलगम टेस्ट करने के लिए दो, क्योंकि इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये 6 महीने में अगर किसी को टीबी होती तो वो क्योर हो सकती है अगर दवाई टाइमली लग जाए। दूसरी बात, परिवार का दूसरा सदस्य भी ग्रसित होने से बच जाता है। तो हम सभी का ये एक क्या होगा, उद्देश्य होगा कि जिसको खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है वो अपना बलगम चेक करवाएंगे। सरकार ने इसके तहत क्या किया हुआ है कि हमें आप सभी को पता है कि हम लोग का सिर्फ खांसी की दवाई खरीदते थे, अब सरकार ने वो बंद कर दी है ना। आपको पता है कि कोई दे रहा है? नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्या बोलता है कि पहले अपना सैंपल दो, उसके बाद आपको खांसी की दवाई मिलेगी। तो ये किस लिए मुहिम चलाई गई कि हमने जो है भारत को टीबी मुक्त करना है। ठीक है, इसके तहत जो है 17 बीमारियां हैं जिसका जो है आशा वर्कर के पास फॉर्मेट है, और 17 बीमारियों में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है, उसका जो है आपने कैसे क्या करना है। ठीक है, तो 17 बीमारियों में मैं है पहली तो बताऊंगी श्रेणी क्या है कि पूर्व टीबी रोगी, जो पहले टीबी का रोगी था पिछले 5 वर्षों में, इस बात को समझें, पिछले 5 वर्षों में आपके परिवार से कोई भी टीबी का रोगी होगा तो उसका सैंपल जाएगा, वो अपना बलगम टेस्ट करवाने जाएगा। और साथ में सरकार ने इस 100 दिन में क्या मुहिम करवाई है कि आप जो है एक्सरे नहीं करवा पाते हैं या कहीं जाते हैं वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, आपका नंबर नहीं आता है, यहाँ जो है पंचायत में एक्सरे मशीन भी आएगी और वो टेस्ट करेगी, एक्सरे आपका उसी टाइम रिजल्ट मिल जाएगा। तो इतनी अच्छी आपको सुविधा दी है, इसका फ़ायदा आपने उठाना है। तो नंबर पहली श्रेणी जो मैंने बताई वो पूर्व टीबी रोगी, कौन बताया? पिछले 5 साल पहले। ठीक हो गया। टीबी रोगी के संपर्क में पिछले 2 वर्षों में जिसके घर में परिवार में टीबी वाला मरीज होता है उसको वो खाना भी देता है, ठीक है ना, पानी भी पी रहे हैं, तो जो उसके संपर्क में रहता है उसको भी वो टेस्ट करवा लेना चाहिए, वो एक्सरे करवा लेना चाहिए। ठीक है जी, समझिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप ये समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बुजुर्ग कौन? 60 साल से ऊपर। वो क्यों लिए वो बुजुर्ग तब लिए कि जो 60 साल से ऊपर होते हैं हमारी इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जो हमारी शक्ति होती है वो 60 साल से ऊपर, जैसे हमारी एज बढ़ती है हम वीक होते जाते हैं, हमें शुगर हो जाती है, बीपी हो जाता है, कि किसी और बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी ये कम होगी तो क्या होगा, हम बीमारियों से ग्रसित होंगे। तो ये याद रखिए, 60 साल से ऊपर वो लोग भी अपने आराम से आके जो है अगर चाहते हैं कि हमारा एक्सरे हो और हमें पता लगे कि हमें तो नहीं है बीमारी, तो आप आ सकते हैं। मैडम जी, ठीक है जी, जी ना जी, टीबी का टीका लगी रखी जी से नहीं लोती ना नहीं आती ना जो उनको नहीं, हम ऐसे तो बोला गया कि अगर 6 महीने या साल हो गए हो लगे हो तो वो करवा सकते हैं, लेकिन उनको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है जो BCG का हमने इंजेक्शन लगाया है उसमें टीबी का ही है, उसमें वायरस डाला होता है। अगर उसका हमने टीबी का इंजेक्शन लगाया, अगर वो टेस्ट करवाएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हमने जो है इसको जिसने लगवाया है उसको हम मना करते हैं कि आप अभी मत इस संपर्क में। वैसे तो 3 महीने या 6 महीने के बाद वो करवा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएगा। ठीक है जी, समझ गए इस बात को? कुपोषित कौन हुआ? जो कि पहले अच्छा था, दिन प्रतिदिन वो कमजोर होता गया। हम बोलते हैं ना मेरी सेहत डाउन होती गई है ना, हम लोग क्या करते हैं, निप्रवाह करते हैं, हम घर वाले हैं, खेत में काम करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है जैसे कुपोषित होता है, कमजोर होता गया, फिर एक स्टेज ऐसी कि उससे चला भी नहीं जाता है।
वो बोलता है मैं चलता हूँ तो मेरे को सांस फूलता है, या मैं चलता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, तो उसको भी है, उसका जो है BMI बोलते हैं, उसका मतलब बॉडी मास जो होता है वो होता है रेट। लेकिन हम इसी से पता लगा लेते हैं कि वो वीक हो गया, तो उसमें हो सकता है टीबी के लक्षण हो सकता है उसमें कोई और बीमारी पनप रही हो अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया। क्यों बोल रही हूँ चीज़ों जो टीबी होती है ना, एक तो 2 हफ्ते बताई मैंने खांसी ठीक हो गया, दूसरा क्या बताया मैंने कि कमज़ोर होता जाता है, तो ये टीबी का भी एक लक्षण है, ठीक है। वो कमज़ोर होता जाएगा और उसको फीवर आता रहेगा, बीच में टूटते टूटते फीवर आएगा, ठीक है जी, बुखार आएगा, फीवर मैं भी इंग्लिश में लगी था बोलने का नहीं ठीक है जी, बुखार लगने जिसको कंटिन्यू, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, वो प्राइवेट हम लोग क्या करें, प्राइवेट तो चलिए हैं, फटाफट दवाई ले लें, से कहते हैं आई एंटीबायोटिक दे दे, जो